नमस्कार दोस्तों, क्राइम तक में आपका स्वागत है। बात कर लेते हैं गुरुग्राम के मामले की। एक आध वीडियो इस पर हमारी टीम ने बनाया है, लेकिन कुछ अलग जानकारियां भी इसमें आ रही है। दरअसल बेटी की कमाई खाने का ताना देते थे लोग, इस वजह से मैंने अपनी बेटी को मार दिया। बात कर रहे थे राधिका यादव केस की। गुरुग्राम में हड़कंप मच गया उस वक्त जब कल दोपहर एक पिता ने अपनी बेटी की गोली मारकर हत्या कर दी। दरअसल ये स्टेट लेवल की प्लेयर थी, ये राधिका यादव, और चोट लग गई थी जिस वजह से अब उसने टेनिस एकेडमी शुरू की थी। पिता नहीं चाहते थे कि वो टेनिस एकेडमी चलाए, और साथ साथ वो रील्स बनाती थी, इस पर भी नाराज थे। टेनिस एकेडमी को वो बंद कराना चाहते थे। साथ साथ कुछ और भी बातें हैं जो पुलिस अभी इन्वेस्टिगेट कर रही है। दरअसल कल दोपहर को एक खबर आई थी, जब जो राधिका यादव किचन में मौजूद थी, खाना बना रही थी, तभी उसके पिता ने मौका पाकर गोलियां मार दी। आप सोचिए, उस वक्त उसकी जो मदर है मंजू यादव, वो भी घर में मौजूद थी। उनका बयान भी सामने है। उनका कहना है कि वो बुखार में थी, इसलिए उनको नहीं पता इस मामले के बारे में ज़्यादा। लेकिन उनका जो भाई है, यानी राधिका का जो ब्रदर है, वो प्रॉपर्टी का बिजनेस करता है, वो ऑफिस गया हुआ था, तभी ये पूरा वाकया हुआ। जब पुलिस ने पहले तो शुरुआत में जो इनके पिता हैं, उन्होंने पूरे मामले को, एक दीपक यादव उनका नाम है, अलग रंग स्वरूप देने की कोशिश की कि इसने खुद गोली मार ली। लेकिन जब पुलिस ने सख्ती से पूछताछ की तो उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया। ये लाइसेंसी रिवॉल्वर थी दीपक यादव की, जिससे उसकी बेटी को मार दिया गया। और शुरुआत में दीपक यादव ने बताया कि ये तो खुदकुशी कर ली इसने, वजह भी उसने एक दो बताई, लेकिन पुलिस को ये बात गले नहीं उतरी। जब पुलिस ने सख्ती से पूछताछ की, हालात देखे, और ये पता चला कि जिस शरीर के जिस हिस्से पर, यानी यहाँ पर इस साइड में गोलियां लगी थी, तो कोई कैसे इस तरह से सुसाइड कर सकता है। तो कई ऐसे सवाल थे जिसकी वजह से जब पुलिस ने ग्रिल किया आरोपी को, तो उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया। ये सेक्टर 57 का मामला है, गुरुग्राम का। हमारे को आज 11:30 बजे इंटीमेशन मिली थी मरिंगो हॉस्पिटल से। भाई एक लड़की राधिका है, उसकी उम्र 25 साल है और उसके 3 गोली लगी हुई है। और मौके पे अभी पता चला अभी यहाँ कोई इनके परिवार में इसके पिताजी ने ही इसके लड़के को गोली मारी है। आप सोचिए किस तरह से इस खबर ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। पिता का कबूलनामा भी सामने आया, और ये सारी बातें उसने कबूल की है जो मैंने आपको अभी बताई। थोड़ी सी और डिटेल आपको देता हूँ। सेक्टर 57 में ये गुरुवार को तकरीबन 11 बजे के आसपास का वाकया है, जब राधिका घर की पहली मंजिल पर किचन में काम कर रही थी, तभी ये पूरा वाकया हुआ जब उसके पिता ने इस तरह से गोलियां चला दी। क्या सिर्फ यही वजह है? क्या ऐसी नाराजगी थी? क्या लोग ताना मारते थे? तानों से क्यों इतना परेशान हो गया था? क्या लड़की उनकी बात नहीं मान रही थी? क्योंकि कई सारी रील्स उसकी अब सोशल मीडिया पर देखने को मिल रही है। तो क्या यही वजह है कि उनको ऐसा लगता था कि उनकी बेटी उनकी बात नहीं सुन रही है, वो प्लेयर है, और अ, वो बार बार जब समझाने की कोशिश करते तो बात नहीं मानती, तो इस वजह से उसने मार दिया, या इसके पीछे कोई और वजह है? हर एक एंगल से पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही है। इसके अलावा ये पता चला है कि दरअसल कंधे पर चोट लगी थी, जिस वजह से उसने एकेडमी खोल ली थी। अब पिता को ये बात गवारा नहीं हो रही थी। उनका कहना था कि उनको और अभी टेनिस खेलना चाहिए, चोट रिकवरी करनी चाहिए उसकी। एफआईआर की जो कॉपी है उसके मुताबिक एकेडमी नहीं, बल्कि राधिका की सोशल मीडिया पर रील्स बनाने की आदत से भी परेशान थे। उन्हें लगता था कि उसके परिवार की इज्जत को नुकसान पहुंच रहा है। कोई लोग अगर यूट्यूब पर रील्स बना रहे हैं या कोई और प्लेटफॉर्म पर रील्स बना रहे हैं, तो उससे क्या परिवार की इज्जत को बट्टा लग सकता है? ये दीपक यादव से जब पूछताछ होगी तो शायद वो अपनी बात क्लियर कर सके। लेकिन अभी तक जो उन्होंने बात की है कि वो रील्स बनाती थी जिससे उनको आघात लगता था। वो दूध लेने गांव वजीराबाद जाते थे तो लोग राधिका की सोशल मीडिया उपस्थिति और एकेडमी को लेकर ताने मारते थे। ये भी कहते थे कि दीपक यादव अपनी बेटी की कमाई पर जिंदा है। तो क्या ये बेटी जो उनकी थी, वो इस बात का एहसास दिलाती थी अपने पिता को, या कोई और वजह है? ये जांच के बाद और साफ होगी। 3 गोलियां लगी हैं और उनकी मौके पर ही मौत हो गई। दरअसल जब ये पूरा वाकया हुआ तो उनके चाचा भागकर फर्स्ट फ्लोर पर आए। उन्होंने देखा कि खून से लथपथ थी। तुरंत पुलिस को कॉल किया गया। जब बाद में उनके जो भाई हैं, यानी दीपक यादव के भाई हैं कुलदीप यादव और उनका बेटा है पीयूष, वो ऊपर मौके पर पहुंचे, पुलिस को कॉल किया, पुलिस आई। तो शुरुआत में तो आप सोचिए इस आदमी ने कहानी कुछ और बताई, लेकिन जब सख्ती से पूछताछ की, हालात देखे, तब समझ में आया ये तो मामला ही उल्टा है। उसको तुरंत एशिया मैरिंगो हॉस्पिटल ले जाया गया, सेक्टर 56, जहां डॉक्टर्स ने उसको मृत घोषित कर दिया। कई एंगल से पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है। पहले गुमराह करने की कोशिश की पिता ने, लेकिन बाद में वो टूट गई, क्योंकि उनको लगा कि अब वो कुछ ज़्यादा इसमें पुलिस को बरगला नहीं सकती, क्योंकि जिस शरीर के जिस हिस्से पर गोली लगी थी, वहाँ
यूजुअली अगर कोई आदमी सुसाइड करना चाहेगा तो वो इस तरह से करेगा या यहाँ मारेगा गोली, यहाँ गोली मारने का सेंस नहीं बनता। तो इसीलिए पुलिस को शक हुआ और इस वजह से पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। क्या कहना है इस पर पुलिस का, आप सुनिए। नीरज वशिष्ठ हमारे जो गुरुग्राम के संवाददाता हैं, उन्होंने वहाँ पुलिस से बात की, सुनिए। जो रीजन है घटना के पीछे, उसमें फिलहाल तक जो पाया गया है कि ये जो राधिका मृतका थी, ये कोई टेनिस एकेडमी अपनी चलाती थी, जिसको लेकर के इसके पिता नाराज थे और उन्होंने इसको कई बार बोला था कि ये एकेडमी न चलाए, और इसी नाराजगी के चलते इन्होंने गोली चला करके इस हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया।